चीन से यारी, देश से गद्दारी, राहुल का चीन से इलू इलू, चीन की तारीफ कर सेना का राहुल ने क्यों किया अपमान। ये होती न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस अगर राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी दूसरे नेता ने चीन को लेकर वो बोल दिया होता जो देश के विदेश मंत्री बोल गए हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हमें यह समझना होगा कि वह यानी कि चीन हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, एक छोटी इकोनॉमी होते हुए क्या हम आगे बढ़कर अपने से बड़ी इकोनॉमी से लड़ाई लड़ लें। विदेश मंत्री चीन को लेकर आगे कहते हैं, यहां सवाल रिएक्टिव होना यानी कि बाद में कदम उठाने का नहीं है, यह सवाल कॉमन सेंस के इस्तेमाल का है। यानी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये तो कॉमन सेंस की बात है कि चीन जो कि अर्थव्यवस्था में हमसे इतना आगे है, जिसकी इकोनॉमी हमसे इतनी बड़ी है, हम उसके साथ लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री की ये बात सही है या गलत, उनके आकलन से पहले 1% सोच कर देखिए कि अगर ये बात गलती से राहुल गांधी या विपक्ष के किसी भी नेता ने कही होती तो इस वक्त भारत सरकार के मंत्री, बड़े मंत्री, रसूखदार मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, एक डेढ़ घंटे की वो लाइव चल रही होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद प्राइम टाइम में सारे चैनलों में इसी को लेकर बहस चल रही होती कि देखिए हमारी इकोनॉमी को चीन की इकोनॉमी से कम कहा जा रहा है, चीन सुनेगा तो कैसे हंसेगा हम पर। मीडिया ये भी कहती कि राहुल गांधी को क्या भारत की सेना पर विश्वास नहीं है कि हम चीन को सबक सिखा सकते हैं, फलाना फलाना। कई दिन इसी मसले पर डिबेट होती और उस विपक्षी नेता को जो भी ये बात बोलता उसे राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाता। लेकिन क्योंकि ये बात मोदी जी के मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने कही है, तो बात आई गई हो गई। दोस्तों, विदेश मंत्री की ये बात फौजियों के दिल पर लगी है। भारत के पूर्व नेवी चीफ और 71 के युद्ध के हीरो अरुण प्रकाश ने जयशंकर को जवाब देते हुए कहा, अगर अर्थव्यवस्थाओं के आकार को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है तो क्यूबा, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश अमेरिका, वियतनाम या चीन के आगे कैसे खड़े होते। भारत को एक लोकतंत्र, परमाणु हथियार वाला और महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य शक्ति वाले देश के रूप में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। वहीं रिटायर्ड मेजर जनरल शैल झा ने विदेश मंत्री को सुनाते हुए कहा है, मिस्टर जयशंकर को पता होना चाहिए कि ये लड़ाई भारत नहीं बल्कि चीन पिक कर रहा है। अर्थव्यवस्था अलग बात है, लेकिन अगर हम एक दबंग के सामने झुकते हैं तो हम अपने स्वाभिमान को त्याग रहे हैं। क्या यह स्वीकार्य है? कितनी शर्म की बात है। और इस आदमी को सबसे महान विदेश मंत्री कहा जा रहा है, ये कायरता है। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहन ने विदेश मंत्री को सुनाते हुए कहा, चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम चीन के साथ युद्ध नहीं कर सकते। विदेश मंत्रालय, तो क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी? ना कोई गुस्सा, 56 इंच और लाल आंख, आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, आप विदेश मंत्री के चीन को लेकर ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।